यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो आने वाले 10 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कुछ बेसिक्स आइए समझ लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं। तो ऐसे फंड जो अपने फंड का मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर को बाई करने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे फंड स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आते हैं। अब आइए समझते हैं स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो ऐसी कंपनी जिनका जो मार्केट कैपिटल होता है वो 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है, ऐसी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। और ऐसी कंपनियों की जो रैंकिंग होती है, जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड होती है कंपनी, इनकी रैंक 250 से नीचे ही होती है। तो ये हो गई स्मॉल कैप कंपनीज। अब आइए बात करते हैं कि स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उनमें किस प्रकार के निवेशकों को निवेश करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कम से कम 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर स्मॉल कैप जो फंड होते हैं उनको चूज करें तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है छोटी कंपनी होती है तो इनको डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, तो इनका मार्केट कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता है लॉन्ग टर्म में, तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। इसलिए अगर ऐसे निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं उनके लिए स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इसके साथ ही देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क लेने में सक्षम हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये काफ़ी जोखिम भरी कंपनियां होती हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों के डूबने की भी संभावना हो सकती है। कोई कंपनी आगे बढ़ भी सकती है, भी कोई कंपनी स्टार्टअप कंडीशन में ही डैमेज हो सकती है, तो उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि ये फंड्स ऐसे होते हैं कि रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं वैसे इन्वेस्टर्स को भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। अब आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो पिछले 10 सालों में जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस लिस्ट में हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स को रखा है जो पिछले 10 साल में अच्छा रिटर्न दिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स। तो इसका अगर हम 10 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 10 ईयर में इसने एनुअल रिटर्न दिया है 29.24% का एवरेज इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर इस फंड म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, ये कंपनी होती है, तो उसके द्वारा एक फ़ीस ली जाती है, तो वही फीस होती है जो आपके रिटर्न से कट की जाती है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.67 है जो कि काफ़ी कम है। और इसका फंड साइज है 41,018 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड का। वहीं अगर हम बात करते हैं SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में तो इसका 10 ईयर का रिटर्न हम लोग देखते हैं 28.34% का इसने रिटर्न दिया। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.7% है। फंड साइज की बात करते हैं तो ये 22,894 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। इसके बाद देखते हैं इस कैटेगरी में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो DSP स्मॉल कैप फंड्स। इसका 10 ईयर का रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसने 25.95% तक का रिटर्न दिया। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.78 है जो कि काफ़ी कम है। फंड साइज है इसका 30,094 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज है। वहीं अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं जो उसने 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। 10 ईयर की इसके रिटर्न की बात करें तो 25.15% का रिटर्न दिया। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं 0.55% का रिटर्न दिया, वो एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज की बात करते हैं तो 17,915 रुपीज़ इसका फंड साइज है। अब देखते हैं इस कैटेगरी में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जिसने 10 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया, HDFC स्मॉल कैप फंड। 10 ईयर की इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं 22.54% इसका रिटर्न रहा। वहीं एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% है। फंड साइज इसका 25,408 करोड़ रुपीज़ इसका फंड साइज रहा। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। यदि आप 2024 में म्यूचुअल फंड्स में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़रूर से सोचें, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई अन्य फाइनेंस रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।